सोशल मीडिया को यूज़ करना एक ड्रग की तरह था जो मुझे पता है कि बुरा है मेरे लिए, पर मैं उसको रोक ही नहीं पाता। अमेरिका ने यूक्रेन से क्या कहा ये हमें पता है। हमारा बाप बगल वाले कमरे में फिसल के बाथरूम में गिर गया, ये किसी को पता नहीं होता। Social media, I mean, whatever good it does, the cons are. ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फ़ोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर हो तो आपका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है सोशल मीडिया से। आप एक रील देखने के लिए जाते हो और 2 घंटे तक स्क्रॉल ही करते रहते हो। तो आज हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ना कि प्रॉब्लम के बारे में। इसके कुछ 5 सॉल्यूशंस है जो मैं लेके आया हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं और जिससे मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो वही तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सॉल्यूशन नंबर 1, ग्रे स्केल प्रोटोकॉल। हमारा दिमाग कलर्स का आदी है। हमें जितने ज़्यादा कलर्स दिखाई देते हैं उतना ज़्यादा हम इंगेज रहते हैं। सिंपल सा, एक बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन करना है कि आपको मोबाइल की सेटिंग में जा कर के अपना पूरी स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट करनी है। तो इससे क्या होगा कि आप बोर हो जाओगे चीज़ें देख करके, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, ना आपको यूट्यूब, ना शॉर्ट्स, रील्स कुछ भी देखने का मन नहीं होगा। कलर साइकोलॉजी एक बहुत बड़ी चीज़ है। कंपनियां लाखों रुपए इसमें लगा देती हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन से कलर से क्या साइकोलॉजिकली इफेक्ट पड़ता है। तो इस पूरे पैटर्न को आप खत्म कर सकते हैं अपनी पूरी स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट करके। सॉल्यूशन नंबर 2, बेडरूम बैन। इसमें आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है कि जहाँ भी आप सोते हो वहाँ अपने मोबाइल को लेके नहीं सोना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सोते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं और फिर वहीं पे चार्ज लगा देते हैं। तो आपको अपना जो चार्जर है वो किसी और रूम में, किचन में या कहीं और लगाना है, अपने बेडरूम के पास नहीं लगाना। इससे क्या होगा कि 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़, आप रात को थोड़ा अकेला टाइम मिलेगा, मतलब रात को रील देखने के बाद आप डायरेक्ट सोने नहीं जाओगे क्योंकि आपके पास ही नहीं है मोबाइल, आप किसी और कमरे में है। और दूसरी चीज़, 99% लोग सुबह उठते ही मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन आपके पास होगा ही नहीं क्योंकि वो किसी और रूम में। तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। इससे 2 चीज़ें होंगी कि आपका जो सुबह का जो टाइम है और आपका जो रात का टाइम है वो आपका थोड़ा सिक्योर हो जाएगा। और ये बहुत सेंसिटिव टाइम होता है हमारे माइंड के रिलैक्स करने के लिए। तो अगर आप इस वक्त अपना मोबाइल यूज़ नहीं करते तो आपके ब्रेन को रिवायर होने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। सॉल्यूशन नंबर 3, द नोटिफिकेशन पर्ज। बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, मतलब कुछ भी नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है, हम एक्शन नहीं लेना चाहते। आज हमें एक्शन लेना है। ये जो 5 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको करने हैं, हाथों हाथ करने हैं, तभी कुछ फ़र्क पड़ेगा, वरना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें आपको अपने मोबाइल की जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको सबको ऑफ कर देनी है, कोई भी ऑन नहीं रखनी। इवन व्हाट्सअप भी ऑन नहीं रखना है। क्यों रखना है व्हाट्सअप ऑन? क्या काम है व्हाट्सअप का? अगर किसी को काम होगा तो आपको कॉल कर लेगा डायरेक्टली, नोटिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपली सेटिंग में जाकर अपनी सारी नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, स्नैपचैट, यूट्यूब सब कुछ आप ऑफ कर दो। कुछ भी ऑन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा ब्रेन इस तरीके से वायर हो जाता है कि एक बार एक नोटिफिकेशन बजा तो हमें लगेगा और फ़ोन को लेना, उठाना पड़ेगा अपने हाथ से। लेकिन ये करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर इसे तोड़ना है तो सिंपली आपको सारी नोटिफिकेशंस ऑफ करनी रहेगी। सिर्फ आप कॉल्स ऑन रखो कि जिसको भी कॉल करना होगा वो आपको करेगा, दैट्स इट। इसके अलावा सब कुछ ऑफ रहेगा। सॉल्यूशन नंबर 4, द शॉर्ट्स ब्लॉकर। ये बहुत क्रेजी चीज़ है, मैंने कुछ टाइम पहले ही की है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कुछ इंपॉर्टेंट काम करने जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो हाथ है वो यूट्यूब और इंस्टा पे रील खिसकाते हुए बीत जाता है। तो इस पैटर्न को हमें ब्रेक करना है और इस पैटर्न को ब्रेक करने का सीधा सा सिंपल तरीका है, शॉर्ट्स ऑफ कर दो। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एक बहुत बड़ी बीमारी है। अब ये यूट्यूब शॉर्ट्स पे आ गई है, रील्स पे आ गई, इवन लिंक्डइन पर भी शॉर्ट्स आने लगे हैं अब। तो ये स्टार्ट हुआ था टिकटॉक से। टिकटॉक ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया, आप जानते हो, क्योंकि उसने साइकोलॉजी के साथ खेला था। कौन सी साइकोलॉजी? कि हर एक सेकंड में उसे रिवॉर्ड दो। यही चीज़ अब बाकी सारे सोशल मीडिया कर रहे हैं। अब हर जगह शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आ गया। अब ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा है जहाँ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ना हो। तो आपको क्या करना है कि जहाँ जहाँ भी आपका ध्यान जाता है वहाँ से आपको उसे ब्लॉक करना है।
वो कैसे करोगे मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको यूट्यूब पे जाना है, फिर सेटिंग में जाना है, उसके बाद मैनेज ऑल हिस्ट्री में जाना है। वहाँ जाने के बाद आपको सारी जो हिस्ट्री है वो आपको डिलीट करनी है। ये डिलीट करने के बाद ही आपका जो शॉर्ट्स वाला बटन है वो डिसेबल हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको रिकमेंडेशन नहीं आएंगे, तो इसीलिए आपको इस ऑप्शन को डिसेबल कर देना है ताकि कोई भी आपको पर्सनलाइज कंटेंट ना दिखा सके। फाइनल सॉल्यूशन द ऐप टाइमर। ये जितने भी सॉल्यूशन बताए बहुत छोटे छोटे, बहुत सिंपल से, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत बड़ा है। अगर आप ये पांचों चीज़ें कर लेते हो तो विद इन अ वीक आपकी जो एडिक्शन है वो खत्म हो जाएगी। इसमें आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, डिजिटल वेलबींग में जाना है और एक बार देखना है अपना डैशबोर्ड कि मैं कितने घंटे ऑन एन एवरेज मोबाइल चलाता हूँ और कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो मैं ज़्यादा चलाता हूँ। तो उन पे आपको क्या करना है कि टॉप 2 या टॉप 3 पे आपको टाइमर लगा देना है, टाइम लिमिट लगा देनी है कि इसको मैं दिन में 1 घंटा, आधा घंटा इतना ही चलाऊंगा। इससे ज़्यादा हुआ तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, वो नहीं चलेगी। ये आप इंस्टा, यूट्यूब या जो भी एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज़ करते हो उसमें लगा सकते हो। तो गाइज ये 5 सॉल्यूशन थे जिनका यूज़ करके आप इस सोशल मीडिया की गंदी हैबिट को ब्रेक कर सकते हो। सो आई होप ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।